हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। पिछले 3-4 श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में ज्ञान दे रहे हैं। आत्मा अमर है, आत्मा अजन्मा है और आत्मा शाश्वत है। बार बार एक ही बात के ऊपर इतना कहना कई बार हमारे लिए ये प्रश्न बन जाता है कि क्या अर्जुन को एक ही बात बार बार समझाना आवश्यक था? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ये जो एक ही बात को बार बार बता रहे हैं वो हमारे लिए बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन तो ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन हम जैसे मानवों के लिए, जो हम एक साधारण मानव हैं, हमारे लिए एक ही बात जब तक हमें बार बार समझाई नहीं जाती तब तक हम लोग समझते नहीं हैं। और शायद यही कारण है कि एक आत्मा के बारे में या किसी एक बात को लेकर भगवान बार बार वही बात दोहराते हैं। आज का 2 अध्याय का 20वां श्लोक है, उसमें भी यही बात भगवान ने कही है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात ये आत्मा न तो कभी जन्मा है, न कभी जन्मता है और ना ही कभी जन्मेगा। अर्थात आत्मा शाश्वत है, अजो नित्य, यह नित्य है, शाश्वतोयम, शाश्वत है, और पुराणो अर्थात पुरातन का है, न हन्यते, इसको कोई मार नहीं सकता, हन्य माने वो किसी को मारता भी नहीं है, परंतु शरीर में विद्यमान है। अर्थात शरीर के माध्यम से ही हमें आत्मा का बोध होता है। शरीर ना तो शरीर के जो हमारी संतानें होती हैं तो वो शरीर का ही एक दूसरा रूप है। आत्मा का न तो कोई उपवृष्टि होती है और न ही आत्मा एक से अधिक होता है, क्योंकि वो तो परमात्मा का अंश है। वो तो परमात्मा एक से अधिक अंशों को अलग अलग रूपों में डालकर और अपना ही अस्तित्व दर्शाते हैं। जैसे हमारे जो नाते रिश्तेदार होते हैं या हमारी संतानें होती हैं, वो सब हमारे शरीर का ही भाग है। आत्मा का न तो किसी रिश्तेदार से संबंध होता है न तो किसी नाते से। बार बार एक ही बार कहने का तात्पर्य यही है कि हमें किस बात के ऊपर शोक करना चाहिए और किस बात के ऊपर शोक नहीं करना चाहिए। जैसे आत्मा अगर शाश्वत है, अर्थात भगवान ये कहते हैं आत्मा शाश्वत है, अजो है, नित्य है, अजन्मा है, तो हमें उसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। शरीर है, शरीर के ही, जिसको यष्टि भी कहा जाता है, यष्टि आत्मा कहते हैं, उसी के सारे नाते रिश्ते संबंधी जो होते हैं उनके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। जिसे गुणात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें लगता है कि हमारे बच्चे, उनके बच्चे, या जैसे भी आगे आगे परिवार बढ़ते जाता है, या हमारे पूर्वज जो हमारे माता पिता या उनके माता पिता अर्थात हमारे दादा दादी, हमारे नाना नानी, जो भी हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम संतान हैं। अर्थात हम शरीर से उत्पन्न हैं
और शरीर के ही माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे ये नातेदार हैं या रिश्तेदार हैं या किसी से भी कोई भी संबंध है, तो हमारा ये संबंध शरीर के माध्यम से है। आज के जमाने में इस श्लोक को अगर हम आज के दृष्टि से देखें तो आज छोटी छोटी बात के ऊपर जो झगड़ा है या कलुषित वातावरण है या जो भी क्लेश है, अर्थात ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में या पूर्व युगों में क्लेश नहीं था, दुख नहीं था, वो सब पहले भी था, क्योंकि उस समय भी शरीर थे और वो शरीर भी शाश्वत नहीं थे, आज के शरीर भी शाश्वत नहीं है। तो ये शरीर के निर्माण से, शरीर के माध्यम से जो हमें रोग भोग व्याधियां जो मिलती है या हमें भोगना पड़ता है, भुगतते हैं, उसका कोई प्रभाव आत्मा पर नहीं होता, क्योंकि आत्मा को ना तो कोई दुख है, ना तो कोई सुख है, ना तो कोई क्लेश है, कुछ भी नहीं है। और हम आत्मा को जब अजन्मा मानते हैं तो उसके शरीर से निकल जाने के बाद हमें दुख नहीं होना चाहिए। और दुख जो करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो शरीर जो हमारे सामने कल तक घूमता फिर रहा था या हमसे बात कर रहा था या हमारे साथ उसके प्रेम के संबंध थे या दुश्मनी के संबंध थे, जो भी कुछ था वो आज नहीं है, इसलिए हमें दुख होता है। लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि नित्य बात को समझो, जो नित्य है उस बात को तुम समझो। शोक किस बात का करना है, दुख किस बात का करना है? परमात्मा हमसे दूर चले गए, अर्थात हम परमात्मा से दूर जा रहे हैं, उसका दुख करिए। क्लेश किस बात का है कि हमारे मन में, हमारे वाणी में या हमारे विचारों में क्रोध आ रहा है, उसका दुख करिए कि अरे हमारे मन में क्रोध नहीं आना चाहिए। जीवन में अगर आप ये छोटी सी बात समझ लेंगे कि हमें इस आत्मा के लिए जीना है और जो हम कार्य करते हैं वो आत्मा के मोक्ष के लिए करना है। हमें जो भी हमारे हाथ से कार्य होते हैं उस कार्य को हमें भगवान को अर्पित करके और आत्मा को मोक्ष देना है। हमारे कर्मों की वजह से जो हमारे पिछले जन्मों में कर्म हो चुके हैं या हम भी अभी भी जो कर्म करते हैं, उसकी वजह से जो हमारे शरीर को भोग भोगने पड़ते हैं वो कर्म का भोग है। उस भोग से आत्मा का कोई लेना देना नहीं। इसलिए अगर हमारे शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, तो उसके लिए हम ये जो अनायास हमारे मुंह से निकल जाता है कि पता नहीं हमारी आत्मा क्यों कष्ट पा रही। आत्मा को ना तो कोई कष्ट होता है, ना तो कोई दुख होता है, ना तो कोई सुख होता है, वो पुरातन है। न जायते म्रियते वा कदाचिन, बार बार भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं। हम साधारण मानव, घर में कोई दुख का वातावरण हो जाता है तो हम कई दिनों तक उसी दुख में रहते हैं, स्वाभाविक है। लेकिन ज्ञान हमें क्या कहता है? ज्ञान हमें यही कह रहा है कि दुख आनी जाने वाली वस्तु है, इसके लिए तुम्हें इस तरह से अपने कर्तव्यों को ना तो छोड़ना है और ना ही इनको भूलना है। कठोपनिषद में भी इसी के संदर्भ में एक श्लोक आता है, उसमें भी यही बात कही गई है कि आत्मा के बारे में, जो आत्मा हमारे शरीर में विद्यमान रहकर हमारे शरीर को चलायमान करती है, चेतना देती है। चेतना ही आत्मा का दूसरा स्वरूप है, या आत्मा से ही चेतना द्वारा हम बात करते हैं, हम
चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, या जो भी हमारे शरीर के क्रियाकलाप होते हैं वो सब आत्मा की वजह से होते हैं, आत्मा का जो चैतन्य है उसकी वजह से होते हैं। और जैसे भगवान श्री कृष्ण बार बार एक ही बात कह रहे हैं, और मैं भी इस बात के लिए आपको बार बार यही कह रही हूँ कि सुख दुख तो जीवन का दिन रात की तरह होते हैं। इसलिए इन बातों में, इन क्लेशों में उलझने से अच्छा है भगवान के नामस्मरण में आप डूबे रहिए। अपने आप क्लेश, दुख ये सब आपसे दूर चले जाएंगे, अर्थात आपको इसका एहसास ही नहीं होगा। जब आप भगवान के नामस्मरण में रहेंगे तो आपको दुख क्लेश आप तक आएंगे ही नहीं। अगर आते भी हैं तो आपको उसका महसूस नहीं होंगे वो। तो फिर एक बार मैं आपसे यही कहूंगी कि आत्मा को मोक्ष देना है, इसलिए हमें सत्कर्म करने हैं। कोई भी ऐसा कर्म हम ना करें जिसकी वजह से हमें खुद को अपने ऊपर ग्लानि हो। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो हमें भगवान के चरणों में अर्पित करना है, और निश्चित ही हम भगवान के चरणों में वही चीज देना चाहेंगे जो शुद्ध हो, पवित्र हो और सात्विक हो। इसलिए ऐसा कोई भी कर्म हमारे हाथ से ना हो जो कर्म हम भगवान को देने से हिचकिचाए। हालांकि श्री कृष्ण ने आगे के श्लोकों में आएगा बताया है कि आपके कैसे भी कर्म हो, आपके पाप कर्म हो, आपके पुण्य कर्म हो, आपके अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, कैसे भी कर्म हो, आप सारे कर्म मुझे दे दीजिए, अर्थात मैं उन कर्मों का वहन करूंगा। लेकिन क्या हम हमारे बुरे कर्म करके भगवान को देना चाहेंगे? नहीं। इसलिए हमेशा सत्कर्मों में रहिए, अच्छे कर्म करिए, भगवान का नामस्मरण करिए, और गीता के एक एक श्लोक को जो थोड़ा बहुत मैं समझ पाती हूँ उसके अनुसार बता रही हूँ। इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो या कोई आपके भी कोई विचार हो तो आप मुझे अवश्य बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकॉन बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।